हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, हम लोग हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रीजनिंग का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें कि हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें पहला टॉपिक डाइस से था और दूसरा टॉपिक हमारा घड़ी से था, जिसमें कि हमने घड़ी के एंगल निकालना यानी कि कोण से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी डिस्कस कर लिए थे। तो आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है घड़ी, और इसमें हम घड़ी के प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कि इनके नियम क्या हैं। तो देखो, आप सभी को पता है जो घड़ी होती है उससे 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। एक तो आता है एंगल यानी कि कोण से संबंधित, और एक आता है दिशा से संबंधित, और एक आता है प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें हमने एंगल वाले देख लिए हैं। रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, रीजनिंग नोट्स करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से आप वीडियोस को देख लेना जितनी भी रीजनिंग की होंगी। तो एंगल वाला हमने कर लिया है, प्रतिबिंब वाला हम आज करने वाले हैं, और दिशा वाला हम कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक घड़ी के हैं, और घड़ी के आप तीनों ही टॉपिक देख लेना, बहुत ज़्यादा ईजी हैं और बहुत ज़्यादा ये पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रतिबिंब वाला टॉपिक। तो देखो, यहाँ पर मैंने 2 घड़ी बनाई है, पहली और दूसरी। अब दोनों में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये 2 टाइप के आपसे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। प्रतिबिंब से संबंधित 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो नॉर्मल, जिसको हम लंबवत दर्पण कहते हैं, इंग्लिश में आपका आएगा तो वर्टिकल मिरर होगा, ठीक है। और क्षैतिज दर्पण यानी कि हॉरिजॉन्टल मिरर, और इसको वाटर इमेज भी कहते हैं। तो देखो, हिंदी में कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जल प्रतिबिंब का बताओ, तो जल प्रतिबिंब यानी कि क्षैतिज दर्पण, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा, वाटर इमेज इंग्लिश में लिखा होगा, और इसको जल प्रतिबिंब बोलेंगे हिंदी में। लेकिन अगर आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कि कुछ भी नहीं लिखा है, ना क्षैतिज लिखा है ना लंबवत लिखा है, तो आपको लंबवत वाला ही रूल फॉलो करना है। दोनों के अलग अलग रूल्स हैं, दोनों के अलग अलग ट्रिक हैं, उनमें आपको दोनों में अलग अलग ही ट्रिक का इस्तेमाल करना है। क्षैतिज वाला, वाटर इमेज वाला, हॉरिजॉन्टल वाला, मैं ये वाला रूल लागू होगा जो मैं यहाँ पर क्षैतिज के लिए बताऊंगी। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला होगा, या फिर बोला होगा लंबवत, वर्टिकल या नॉर्मल बोला होगा, तो आपको इस तरफ वाला रूल इसमें फॉलो करना है। तो देख लेते हैं इनके रूल्स क्या क्या हैं। तो देखो, अगर आपसे कभी भी लंबवत दर्पण, वर्टिकल या नॉर्मल के लिए क्वेश्चन आएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, 11 घंटा 60 मिनट से माइनस कर देना है। जो भी आपको उसमें वास्तविक समय दिया होगा, तो आपको इस समय से उस समय को माइनस कर देना है। लेकिन मान लो आपका 11 घंटा 60 मिनट से वो अधिक टाइम होता है, तो आपको क्या करना है, 23 घंटा 60 मिनट से माइनस करना है। ठीक है, तो आप सिर्फ ये भी याद कर सकते हो कि आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा, आप 2360 यानी कि 23 घंटा 60 मिनट यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो ये क्लॉक जब 12 से 12 तक पूरा घंटे वाली सुई फिर से 12 पे पहुंचती है, तो 12 घंटे, और दोबारा पहुंचती है तो 12 24, तो एक दिन में, पूरे एक दिन में दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। इसीलिए हम इसको 2360 के रूप में लिख रहे हैं। 12 से कम का टाइम आपको अगर वास्तविक समय में दिया होगा, तब आप 1160 से भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही याद रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं ना, जैसे 3 को 15 लिखते हैं, 15:30 हो रहे हैं, ऐसे करके भी लिखते हैं, तो आप 23 से ही उसको माइनस करेंगे, वरना आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा अगर आप 1160 से करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकल मिरर के लिए। लेकिन क्षैतिज दर्पण के लिए क्या होता है, इसमें हमें 1830 से माइनस करना होता है। ठीक है, इसके लिए रूल है कि हमें इसमें 1830 से माइनस कर देना है। तो चलो, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। छोटी छोटी वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से ही हम रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 6 बज रहा है, तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। पहले आप इस क्वेश्चन को समझेंगे कि ये कौन से रूल आपको इसमें लगाना है, कौन सा रूल लगेगा। तो देखो, यहाँ पर आपसे जल प्रतिबिंब नहीं बोला है, ना ही आपसे क्षैतिज प्रतिबिंब बोला है, ना ही कहीं पर इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल मिरर लिखा है। तो आपसे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ आपको बताना है कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आपको लंबवत वाला रूल इसमें फॉलो करना है, लंबवत दर्पण वाला इसमें रूल फॉलो करना है। इसीलिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 बज रहे हैं, तो हम देख सकते हैं 6 तो 11 से छोटा होता है ना, तो 1160 से हम इसको माइनस कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे ये रूल लगाया। तो देखो, 11
23:60 लिखेंगे और उसके नीचे क्या लिखेंगे 6:00 6 बज रहे हैं मतलब 6:00 हो रहे हैं। तो आपको 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, 6 में से 0 माइनस होगा तो 6 ही आपके पास रहेगा, और 11 में से 6 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से 5:60 यानी कि 6 बज रहे हैं। तो अर्थात कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। मतलब कि वास्तविक समय भी 6 हो रहा है, और अगर उसका प्रतिबिंब बनाकर भी देखें तो भी 6 ही बज रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 10:20 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। आप 23:60 से भी अगर इसको माइनस करके देखोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 11:60 से अलग आ रहा है और 23 से अलग आ रहा है, ऐसा नहीं। 23 से ही आप फॉलो करना, लेकिन आप अगर 12 से कम का टाइम है तो आप कर भी सकते हैं 11:60 से, जैसे मैंने यहाँ पे 11:60 से कर लिया है। तो देखो 0 का तो 0 रहेगा, 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 आएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ रहा है 1:40, तो ये आपको टाइमिंग दिख रहा है ना 12 घंटे के हिसाब से 1:40, और यहाँ पे 13:40 आ रहा है। तो 13:40 का मतलब भी क्या होता है, 1:40 ही तो होता है ना, क्योंकि 12 के बाद से ना वो 13 वाली गिनती स्टार्ट हो जाती है। जैसे 12 बजे के बाद क्या जाता है, 1 बजता है, लेकिन 12 के बाद वो 13 मान रहे हैं। ठीक है, इसको 13, तो ऐसे वाला। तो आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें आपसे लंबवत दर्पण का ही आपको इसमें ट्रिक लगानी है 11:60। क्यों, क्योंकि इसमें आपसे जल प्रतिबिंब नहीं बोला है, वाटर इमेज इसमें नहीं पूछी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है वास्तविक समय हमारे पास 12:40 है, तो हमें प्रतिबिंब समय बताना है। फिर से वही करेंगे, 23:60 में से हम 12:40 को माइनस कर देंगे, 0 में से 0 माइनस करेगा तो 0 आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, 3 में से 2 आएगा तो 1 आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। तो इस तरह से 11:20 हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि घड़ी में जो ओरिजिनल टाइम हो रहा है वास्तविक समय वो 12:40 हो रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको प्रतिबिंब यानी कि छाया में देखते हैं तो 11:20 हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि वाटर हॉरिजॉन्टल टाइप क्वेश्चन आंसर हैं। जल प्रतिबिंब से कैसे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि वास्तविक समय हमारे पास 4:40 हो रहा है तो प्रतिबिंब वो भी किस में, क्षैतिज में। तो यहाँ पे बोला है ना कि क्षैतिज में निकालना है आपको, तो आपको क्षैतिज वाला ही रूल फॉलो करना है। आप 23:60 या फिर 11:60 का रूल फॉलो नहीं कर सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बस प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन में आपको ये 2 चीज़ें तो याद रखनी है, एक 23:60 याद रख लेना लंबवत के लिए, और एक 18:30। ठीक है, 18:30 आपको याद रखना है, किसके लिए, जल प्रतिबिंब, क्षैतिज या फिर वाटर इमेज आप बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 18:30 मैंने रखा है। ठीक है, अब देखो 4:40 से इसको माइनस करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब देखो 3 में से 4 क्या माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे। अब यहाँ पर कैरी लेने का रूल अलग है, इसको आप समझें। देखो यहाँ पे 18 था ना, तो यहाँ से 18 घंटे में से हमने 1 घंटा इधर कैरी ले लिया है, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो यहाँ पर पहले से 30 मिनट थे, 30 मिनट में हमें कितना और यहाँ से ले लिया है, 60 मिनट और ले लिए हैं। तो 60 में हम 30 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये 30 की जगह पे अब क्या बन गया है, 90 मिनट बन गया। तो अब 90 में से हम 40 मिनट को घटाएंगे तो हमारे पास 50 मिनट आ जाएगा। और अब यहाँ देखिए जो ये 18 था, 18 में से हमने 1 घंटा तो उधर ले लिया था, तो अब हमारे पास यहाँ पर कितने घंटे बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 17 घंटे बचे हैं। अब 17 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर आप सीधे सीधे वो सिंपल वाले माइनस कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंपल वाले में हम क्या करते, 8 में से 1 इधर जाता तो ये 13 बन जाता, और 13 में से 4 माइनस कर देते, फिर यहाँ पर ये क्या बन जाता, 17। ठीक है ना, तो ऐसे हमारा इसमें रॉन्ग आ जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इन क्वेश्चंस में कैरी लोगे तो कैरी में सिर्फ एक नंबर नहीं आएगा, पूरा 1 घंटा आएगा, और 1 घंटा कितना होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो इस वाली साइड है, राइट वाली साइड है, यहाँ पर चीज़ें मिनट में चल रही हैं, और इस वाली साइड में चीज़ें घंटे में, आवर में चल रही हैं। तो आपको उसी हिसाब से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो 13:50 था ना, उसको 1:30 भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक समय हमारे पास 9:15 है, तो जल प्रतिबिंब बताना। देखो वाटर इमेज वाला क्वेश्चन है, जल प्रतिबिंब बताना है। तो क्या करेंगे हम,
18 30 में से माइनस करेंगे हम 9 15 को। कैसे? देखो 0 में से 5 हम माइनस नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 3 में से कैरी लेंगे। अब ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है, तो 1 नंबर ही यहाँ पर कैरी आएगा। ठीक है, तो 3 में से यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ गया, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। अब यहाँ पर 18 है, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आ गया। तो ऐसे सिंपली इसको माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक समय 6:10 है, तो जल प्रतिबिंब कितना होगा? ठीक है, जल प्रतिबिंब कितना होगा? 18 30 में से हम 6 10 को माइनस करेंगे तो 0 में से 0 0 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और 1 का 1 आ जाएगा। तो देखो हमारा वास्तविक समय हो रहा है 6:10 और जल प्रतिबिंब हमें कैसा दिख रहा है 12:20। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अगर हमारी घड़ी में 6:10 हो रहे हैं, तो उसके बाद अगर हम उस घड़ी को जल प्रतिबिंब में देखेंगे, मतलब कि जल में अगर देखेंगे तो कुछ उल्टा सा दिखाई देगा, उसकी सुइयाँ किधर को चली जाएंगी। तो इसलिए हमें 18 30 से इसको माइनस करना होता है, ताकि हमें समझ में आए कि वास्तविक समय से हटकर जल में कितना समय दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वास्तविक समय अगर 10:20 है तो जल प्रतिबिंब कितना होगा? देखो 18 30 में से हम 10 20 को कैसे माइनस करेंगे? 0 में से 0 0, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8 और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो देखो 10 20 अगर हो रहे हैं तो जल में कितने होंगे? 8:10। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने क्लॉक का प्रतिबिंब वाला टॉपिक क्लियर कर लिया है। इसी तरह से रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एसआई एग्ज़ाम में, आबकारी एग्ज़ाम में और आने वाले हमारे सभी यूके पीएससी यूके ट्रिपल में रीजनिंग की ज़रूरत तो पड़ती ही है। और एसआई में तो आपकी रीजनिंग और भी 50 मार्क्स की है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो मैथ के लिए भी वहाँ से प्रैक्टिस होते रहती है सॉल्यूशन के लिए। तो इसको आप ध्यान में रखना। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस लेकर हम दोबारा आएंगे और प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। तब तक वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।